गंगानगर में मौसमी बदलाव की वजह से जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 4 बजे से घना कोहरा छाना शुरू हो जाता है, जो सुबह होने के साथ साथ और ज्यादा घना होता जाता है। घने कोहरे की वजह से क्षेत्र में आज ठंड बढ़ गई है। पारा 7 डिग्री सेल्सियस पर होने की वजह से आमजन को और ज्यादा ठिठुरन महसूस हो रही है। हादसों की आशंका के चलते वाहन चालक लाइट जलाकर धीरे धीरे चलने को मजबूर हैं। कोहरा और बरस रही बूंदों से फसलों को जरूर फायदा मिलने वाला है। साथ ही सरसों, गेहूं और चने की फसल को पानी की आवश्यकता थी, वो पूरी होगी। तो वहीं किन्नू और गाजर में मिठास भी बढ़ेगी। और इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं डीपी शर्मा जी, हमारे संवाददाता। डीपी, आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं श्री गंगानगर में, वहां पर ठंड की स्थिति क्या बयां कर रही है? किस तरीके की ठंड वहां पर पड़ रही है? क्योंकि ये ठंड कहीं ना कहीं किसानों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन वाहन चालकों को बहुत परेशानी हो रही है इस ठंड में। डीपी जी प्रियंका, मैं बता दूं, हालांकि आज एक लंबे अंतराल के बाद में यहाँ धुंध शुरू हुई है। क्यों, ये जो धुंध है ये नवंबर के लास्ट सप्ताह के अंदर पहले आ जाया करती थी, लेकिन इस बार दिसंबर जो महीना है ये पूरा क्रॉस कर रहा है। अभी 5 दिन बचे जनवरी को, तो ऐसे के अंदर जनवरी जो आई है, जनवरी जो अभी बिल्कुल 5 दिन बाद में जनवरी आने वाली है, तो ये धुंध जो है लेट, जो काफी ज्यादा लेट है। ऐसे के अंदर यहाँ फसलों को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। मैं आपको भी बता दूं कि जो सरसों की फसल थी वो अब इस समय जो है उनको पानी की आवश्यकता थी, धुंध की आवश्यकता थी। जितनी अगर ज्यादा सर्दी होती तो जो सरसों की फसल है उसका अच्छा खासा पकाव होता, लेकिन फसल की जो खराब जो सरसों की फसल है वो खराबे के ऊपर पहुंच चुकी है। हालांकि अभी जो थोड़ी देर से सही, लेकिन जो अब ये जो धुंध है, ये जो अभी गेहूं और चने की जो फसल है उसको कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचाएगी। इसके साथ साथ जो अभी बागान है, बागानों के अंदर जो किन्नू और जो किन्नू वगैरह की फसलें हैं, उसको अब जो किन्नू के अंदर जरूर मिठास देखना पड़ेगा, क्योंकि किन्नू अब तक जो खट्टा आ रहा था तो ऐसे के अंदर उसकी मांग बिल्कुल नगण्य के बराबर थी। तो अब किन्नू के अंदर जो मिठास होगा तो ये किन्नू पक्के तैयार होंगे, और ये किन्नू जो हमारे यहाँ के जो गंगानगर के किन्नू है, ये दूसरी कंट्रियों तक यानी बांग्लादेश तक भी हमारा किन्नू जो है यहाँ से ट्रेन के अंदर जाता है। तो ऐसे के अंदर किन्नू की फसल को फायदा होगा, साथ ही साथ गेहूं और चने की फसल को भी फायदा होगा। इसके साथ साथ जो अभी ये धुंध है, ये जो वाहन चालक है उनके लिए जरूर जो कठिनाई का जो ये समय है, क्योंकि जो वाहन जो चलाते हैं तो रेंग रेंग के चल रहे हैं सड़कों के ऊपर। ये रात को तो 2-2:30 बजे तो जो है धुंध शुरू हो गई थी, और अब तक आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बहुत यानी 15 से 20 मीटर की जो विजिबिलिटी है, 15 से 20 मीटर की विजिबिलिटी के अंदर जो सड़क के ऊपर वाहन चल रहे हैं वो रेंग रेंग के चल रहे हैं, लाइटें जला करके चल रहे हैं, क्योंकि दुर्घटना जो है उसकी संभावना ज्यादा बनी होती है। जी प्रियंका। डीपी, आपने फसलों की बात की, आपने बताया कि किसानों के लिए ये मौसम कितना फायदेमंद रहने वाला है, लेकिन अभी मौसम विभाग का इस मामले पर क्या कहना है? कितनी और ठंड आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जनवरी मुहाने पर है? डीपी जी प्रियंका, मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने जो है अभी थोड़ा जरूर अलर्ट जारी किया हुआ है कि अब आने वाले दिनों के अंदर जो सर्दी जो है और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब तक सर्दी बिल्कुल थी नहीं। जो सर्दी न होने की वजह से फसलों को नुकसान था, तो आमजन को भी इससे क्या काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि रात के समय जो हल्की फुल्की सर्दी हुआ करती थी, दिन में गर्मी, तो इससे के अंदर जो बीमारियां हैं वो जो लोगों को घेरी थी, क्योंकि जो आम आदमी है वो लापरवाह होकर के निकलता था, और रात के जो जो ये सर्दी के पाले के अंदर जकड़ के और सुबह बीमार हो जाया करता था। तो ऐसे के अंदर जो बीमार होने की वजह से अस्पतालों के अंदर ओपीडी की संख्या भी उनमें बढ़ोतरी हुई है। लोग बीमार जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। ओपीडी के अंदर जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सर्दी जुकाम के जो मरीज है वो लोग भी जो है अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों को दिखाते हुए जरूर नजर आ रहे। हाँ, अब ये जरूर है कि अगर ये जो सर्दी इस हिसाब से ही चलती रही, ऐसे ही ये चलती रही धुंध, तो फसलों को फायदा होगा, साथ ही साथ जो है फल जो फ्रूट है उनको भी काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ साथ जो सब्जियां हैं,
सब्जियों के अंदर भी जो है थोड़ा सा वो देखने को मिलेगा, मिठास देखने को मिलेगा। सब्जियां भी काफी ज्यादा संख्या के अंदर उनकी जो तादाद है वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, आप ठीक है। देख रहे होंगे मेरे पीछे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये भी पानी के अभाव में मुरझाए हुए थे, सूख चुके हैं ये भी। तो अब जरूर ये जो कुदरत जो भगवान है, उन्होंने ये जो बूंदाबांद जो ये ओस के रूप में जो बूंद दे रहे हैं, इससे फसलों को फायदा होगा, पेड़ पौधों को फायदा होगा, ठीक है, ठीक है। सब्जियों बहुत बहुत धन्यवाद डीपी, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, जनवरी मुहाने पर है और मौसम विभाग का भी यही कहना है कि ठंड आगे और बढ़ सकती है। अपना बहुत ख्याल रखें। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और